प्रमाण निर्गम सूत्र का जब प्रयोग किया उमा स्वामी ने, और इस सूत्र को आश्रय लेकर के आचार्य समंतवद स्वामी ने आगमों के अंदर जो न्याय था उस सारे न्याय को न्याय के रूप में परोसा है। और भारत की भूमि में दिगंबराचार्यों में कोई पहला आचार्य है, उसका नाम समंतवद स्वामी। कांचीपुरम से चल करके दक्षिण भारत से मध्य भारत में विदिशा में भेलसा में आकर के शास्त्रार्थ किए, और बनारस में आकर के ज्ञानियों उन्होंने शास्त्रार्थ किया और सहस्रों विद्वानों को पर विजय प्राप्त की। जैसे शंकराचार्य दक्षिण से चले और मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ किया। मंडन मिश्र क्रियाकांडी विद्वान थे। शंकराचार्य जो है वे ज्ञान कांड को मानने वाले आचार्य थे। मंडन मिश्र का और शंकराचार्य का जो शास्त्रार्थ है, भदौरिया जी, ऐसे विद्वान भारत की भूमि पर हो चुके हैं जो स्वयं ही विद्वान नहीं थे, उनकी पत्नी महाविदुषी थी। मंडन मिश्र ने कहा मेरी पत्नी आपसे शास्त्र करो। उसने ऐसे ऐसे जटिल प्रश्न किए कि शंकराचार्य को एक क्षण के लिए सोचना पड़ा था। वो मंडन मिश्र की पत्नी के प्रश्न थे। मंडन मिश्र के समय में ऐसी किंवदंती चलती है कि मित्र डाली पर बैठे तोते भी न्याय की बात किया करते थे। यदि आज भिंड के छोटे छोटे तोते मंदिरों में आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम की बात करें तो मित्र आश्चर्य मत करना। वो ज्ञानियों इस बगिया में सब लोग चले भी जाएंगे ना, तब भी आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम का सूत्र गूंजेगा। आचार्य समंतवद स्वामी कांचीपुरम से बनारस तक जिन्होंने शास्त्रार्थ किए हों, सद्मार्ग लोगों को दिखाया, ऐसा पहला आचार्य हुआ है भारत की धरातल पर जिसने यूं कहा हो मैं न्यायिक हूं, भ्रष्टाचार हूं, बाग्मी हूं, मांत्रिक हूं, तांत्रिक हूं। जगत में सबसे बड़ा कोई बल होता है वो विद्या का बल होता है, पुण्य के साथ। सारा भूतल हिलता है प्राचार्य विद्या के बल पर। विद्या का बल, उत्साह शक्ति और वक्तृत्व कला, ये तीन बातें नोट कर लेना। विजय चौधरी, विद्या बल, वक्तृत्व कला और मित्र उत्साह शक्ति। उत्साह शक्ति यदि जीवित रही तो मित्र 80 साल के प्राचार्य जी शिखर जी की टोंक को दर्शन करके आ सकते हैं। वो उत्साह शक्ति नहीं है तो हे मित्र नस्या जी की सीढ़ी चढ़ना उनको मुश्किल है। शक्ति, उत्साह शक्ति बालकों, युवाओं, बेटा जीवन में कुछ हासिल कर सको, अंतिम श्वास के निकलने का समय भी आ जाए, उत्साह को भंग मत होने देना।
वो उत्साह को ऐसे बचा के चलना, ऐसे बचा के चलना, ऐसे बचा के चलना, जैसे कि चक्की में, दीपावली की चक्री में अंतिम रोगन का कण भी होता ना, वो भी मित्र अपना प्रकाश देता है। चक्री में अंतिम जरा सा रोगन भी होता ना, बुझने के पहले अपना प्रकाश ही देता है। ऐसे उत्साही पुरुष जीवन के बुझने पर भी अपनी उत्साह शक्ति को नष्ट नहीं होने देता। बिसल भारती भैया, ये तुम्हारी उत्साह शक्ति का प्रतीक है। कि पुनः उपस्थित होने के परिणाम उत्साहहीनों के नहीं होते। ये उत्साह शक्ति का प्रतीक है कि पुनः संयम धारण करने परिणाम हो रहे हैं। ये सभी जीवों के हाथ में नहीं। एक बार सुख भोगने के बाद संसार का व्यक्ति सोचता अब तो मेरे पास बहाना है, मैं अस्वस्थ हूं। ऐसे बहाने लोग बना सकते हैं और जीवन भर, जैसे कलकत्ता में मनुष्य गाड़ियों में जुटते हैं, कलकत्ता में मनुष्य जैसे यहाँ बैलगाड़ी में जुड़े होते हैं, कलकत्ते में मनुष्य जुड़ते हैं। ऐसे बेचारे जीव कर्म की गाड़ी में जुटे रहते हैं। कर्म की गाड़ी में जुटे हैं। आचार्य शमंत स्वामी अपने गुरु के पास गए, राकेश भैया, और गुरु के चरणों में निवेदन किया, प्रभु अब तो समाधि दे दो। गुरु ने देखा, बेटे सभी लोगों से मेरा कहना है, जरा सा सिर में दर्द हुआ विकास, स्वामी समाधि करना है। समाधि कोई लड्डू नहीं है जब खा लो। मरने का नाम समाधि नहीं है। मरने का नाम समाधि जो कहता है उससे बड़ा कोई अज्ञानी ब्रह्मांड में दूसरा हो नहीं सकता है। मरने का नाम समाधि है ही नहीं है। दयादम समान, दयादम त्याग समाधि निष्ठम। मित्र भगवान महावीर ने 4 सूत्र दिए, दया, दम, त्याग, समाधि। समाधि समय के पहले वे ही नाटक करते में मरना मुझे जिनके भीतर दया नहीं है। रबसिंह भैया, सिंह भी दूसरे का शिकार करता है, पर शंकु तो सुरक्षित रखता है, हिला नहीं कोई। सिंह दूसरे का शिकार करता और शम को सुरक्षित रखता है। उसे शम पर तो बड़ा विवेक है, शम पर बड़ी करुणा है। एक क्षण को उसको शम पर दया आती है। शम को तू नहीं मारना चाहता, पर मित्र जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वो सिंह से भी क्रूर होता है। वो ज्ञानी जो अपने को मारने को तैयार है, वो दूसरे पर क्या दया कर सकता है। यहां मनोज बहिरंग क्रियाओं पर इतना ध्यान न देकर के अंदर की कसाय को देखा जाता है। कसाय की तीव्रता के बिना प्राचार्य जी जो तुलसीदास ने कर्म प्रधान विश्वकर्मा का पंक्ति लिखी है, उस पंक्ति का जो आश्रय है, सारे विश्व इस बात को स्वीकार करता है। मार्कंडेय ऋषि ने मार्कंडेय पुराण में भदौरिया जी उन्होंने नरक का भी वर्णन किया है, वो अच्छे से किया है, नरक का वर्णन किया है। हे मित्र, बहुत सारी बातों की व्याख्या की मार्कंडेय ऋषि ने। एक सम्राट पहुंचता कहता मुझे आशीष दो हे भगवती, तो दुर्गा कहती है तुमको राज्य चाहिए, तुम राज्य करो, पर एक
सेठ पहुंचता वैश्य, वो कहता मुझे राज्य नहीं चाहिए, ऐसी सद्भावना दिखाओ, मुझे मोक्ष चाहिए। तो प्राचार्य जी भदौरिया कल कह रहे थे, महाराज जी मार्कंडी पुराण में मार्कंडी ऋषि ने लिखा कि दुर्गा के पास वैश्य लोग तब भी गए किसी देवी के पास, तो उन्होंने दूसरी बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि हे देवी वरदान दे दो कि मुझे राज्य मिल जाए, हे देवी वरदान दे दो मुझे सुख मिल जाए। यदि आपकी सद्भावना है तो इतनी भावना मेरी है कि मुझे तो मोक्ष चाहिए, क्योंकि वैभव जो है मैं अपने हाथ से कमाना जानता हूं, और यद्यपि मैं जानता हूं मोक्ष मेरे भावों से ही मिलेगा, तब भी मैं आपकी भावना सद्भावना देखता हूं, मुझे तो मोक्ष चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बराबर। जैसे कल आप ग्रंथ लाने भैया, ऐसे गांव के लोग मुझे लाला के ग्रंथ देखते थे, कोई भागवत दे जाता था, कोई गीता दे जाता था, कोई रामायण दे जाता था। मैं सोचता ठीक है अपना अवसर है। बहुत सारे मित्रों ने लाला के ग्रंथ दिए, तो उसका परिणाम ये कि बचपन में जो अध्ययन कर लो मेरे मित्र, तुम बचपन में क्या 100 साल में भी नहीं भूलोगे। ये विद्या का काल है, व्यसन का काल नहीं है। विद्या के काल को व्यसन में डालते हैं वे मित्र, कारण कार विपर्यास। दन्नू भैया, तीसरे भैया कौन, प्रदीप भैया, मित्र। इस बात को मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूं। अभी बिसल भारती ने बहुत सारी बातें की, ये उनकी भक्ति अनुराग का परिणाम है। मैं कुछ नहीं हूं, आचार्य विराग सागर का एक भोंदू चेला हूं। सत्य है। संप्रति काल में भारत वसुंधरा पर अनुशासक वो अध्ययन कराने में दक्ष कोई आचार्य है, वे आचार्य विराग सागर महाराज। वो ज्ञानी उनके पादमूल में पहुंच करके श्रुत के काल को कुश्रुति में मत लगाना, बस श्रुत के काल को कुश्रुति में मत लगाना, आगम का अभ्यास करना, या वहां की बातों में नष्ट मत करना। बेजीव बेचारे भोले हैं, चतुर नहीं है। बेजीव भोले हैं जो संयम को प्राप्त करने के उपरांत भी श्रावकों से बातों में लग करके बातों में समय नष्ट करते हैं। वे बेचारे भोले अज्ञानी हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि श्रुत के अभ्यास से चित्त प्रशस्त होता है, अध्यवसाय निर्मल होता है, कर्म की निर्जय होती है, और ज्ञानियों ज्ञान का अभ्यास होकर के जिन शासन की प्रभावना होती है वो अशुभ कर्म के बंध से आत्मरक्षा होती है, और शीघ्र ही ध्यान में लीनता का मार्ग खुलता है। कभी स्वाध्याय मत छोड़ देना। आचार्य समंतवद्य स्वामी के गुरु ने जब निहारा अपने शिष्य को, बोले बेटे मैं जिन शासन को नहीं मारना चाहता हूं, बोले क्यों? ये दूरदर्शित्व नाम का एक आचार का गुण होता है। निमित्तों के नियोग से व्यक्ति के भविष्य को जान लेते हैं। निमित्तों के नियोग से व्यक्ति के भविष्य को जाना जाता है। आप भेष बदल दीजिए। भेष बदला, भोजन किया, और मित्र समय कह रहा था
हम आपको ये भी बता रहे थे कि समंतभद्र मुनिराज थे। हम आपको ये भी बता रहे हैं समंतभद्र ने चोला भी पहन लिया, फिर भी समंतभद्र ने वस्त्र जरूर धारण किए थे, वेश जरूर था, पर सम्यक के भावों का नाश नहीं किया था। दंशन भट्टा भट्टा, चरी भट्टा, यानी दंशन भट्टा भट्टा, जो दर्शन से भ्रष्ट हो, भ्रष्टीय जीव, सिद्धंती चरी भट्टा, दंशन भट्टा न सिद्धंती। जो जीव एक बार चार से चित हो गया, वह स्थापित होकर के आत्मा का पुण्य कल्याण कर लेगा, पर जिसकी श्रद्धा ही नष्ट हो चुकी है उसको कौन ठीक कर सकता है? हे मित्र, हे मित्र, आज भदौरिये में आपसे पूछता हूं, जब बैलगाड़ी जोतते हैं, हल चलाते, तो बैलों के कंधे पर क्या होता है? रबसन भैया, बैलों के कंधे पर क्या होता है? जुआ होता है, ज्वारी होती है। हे मित्र, ज्वारी ऐसे नहीं रखी जाती है, उसके छेद में सेल डाले जाते हैं। संविधा सेल डाले जाते हैं, वो लकड़ी रहती है सुंदर। कई बार लकड़ी टूट जाती है, जब वजन अधिक हो गाड़ी पर और बैल कहीं तिरछा हो जाए तो सेल टूट जाता है। सेल टूट गया तो दूसरा सेल डाला जा सकता है, लेकिन ज्वारी ही टूट गई तो किस में निभाओगे बैलों? हे मित्र, सेल टूट गया तो दूसरा सेल डाला जा सकता है, लेकिन यदि ज्वारी ही टूट गई तो सेल किस में डालेंगे? यदि मित्र चारित्र में दोष आ गया, पुनः स्थापित हो सकते हैं, पर यानी ज्वारी सम्यक ही टूट गई तो सेल किस में डालोगे?